हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर जो क्लास 10th, 11th, 12th और इवन ग्रेजुएशन में भी अक्सर आता रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही फॉर्मेट है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है लेटर टू द एडिटर, लेकिन इसी एक फॉर्मेट में सिर्फ एक लाइन को चेंज करके आप सिर्फ लेटर टू एडिटर नहीं बल्कि SHO, पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपैलिटी, किसी को भी लिखने के लिए आ सकता है। आप इस एक फॉर्मेट पर लेटर को लिख सकती हैं। कुछ चीजें चेंज करनी है, वो मैं साथ के साथ आपको इसमें वीडियो में बता दूंगा। जैसे कोई भी हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, लेटर टू एडिटर, SHO या म्यूनिसिपल कमिश्नर, कोई भी है, ये सब ऑफिशियल लेटर में आता है। तो सबसे पहले हमें अपना एड्रेस लिखना होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे लिखा है XY कॉलोनी, न्यू दिल्ली, ये हमारा सेल्फ एड्रेस होता है, ये क्वेश्चन में दिया होता है। आगे मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल बताऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा अपना एड्रेस होता है, इसके बाद हम एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हैं यहाँ पे, और ब्लैंक छोड़ने के बाद डेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2 मई 2020, जो भी डेट होती है आप लिखेंगे एक लाइन ब्लैंक छोड़ने के बाद। अगेन एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मैंने लिखा है, और न्यू दिल्ली। न्यूज़पेपर का नाम इंग्लिश न्यूज़पेपर का होना चाहिए, क्योंकि हम लेटर इंग्लिश का लिख रहे हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस में कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो यहाँ पर पंजाब केसरी, दैनिक जागरण लिख देते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है लेकिन वो इंग्लिश का ही होना चाहिए। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है, द स्टेट्समैन है, द हिंदू है, ऐसा कोई सा भी लिखा जा सकता है, या फिर अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही लिखेंगे। अदरवाइज एक ही नाम ध्यान रखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और आप यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो एड्रेस था वो आ जाता है। इसके बाद फिर से एक लाइन हम ब्लैंक छोड़ेंगे, और ब्लैंक छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट अबाउट से शुरू करेंगे, या आप और तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट कभी भी एक लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगेन दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पे करते हैं कि 2 लाइन 3 लाइनों का सब्जेक्ट उठा के लिख देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है। तो आप ऐसा ना करें, सब्जेक्ट बिल्कुल छोटा होना चाहिए, अप टू द पॉइंट होना चाहिए। हम देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए कि कैसे हम छोटा सा सब्जेक्ट जो है वो लिखते हैं, और उससे आसानी से जो है लेटर समझ में आता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक लाइन छोड़ करके खाली एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हैं, और फिर हम लिखते हैं यहां पर सर। आगे देखिए, जैसे सर लिखने के बाद हम यहां लिख रहे हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। अगेन जो बच्चे मिस्टेक करती है यहाँ पर कॉलम्स की स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, हम सालों से देखते आ रहे हैं कि बच्चे यहाँ कॉलम की स्पेलिंग बार बार कहने के बाद भी भूल जाते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से याद रखें कि कॉलम की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। तो यहाँ भी बता रहा है कि हम आपके न्यूज़पेपर के द्वारा जो कंसर्न अथॉरिटीज है, यानी कि संबंधित अथॉरिटीज हैं, ऐसी अथॉरिटीज जिनसे ये काम संबंधित है, उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं। कहाँ पे? टू द प्रॉब्लम ऑफ डैश इन आवर एरिया और सिटी। प्रॉब्लम ऑफ जो आपने सब्जेक्ट में यहाँ लिखा है, जैसे मान लीजिए कि शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर एरिया या सिटी। एरिया तब लिखेंगे जब लोकल समस्या होती है, आपकी स्थानीय होती है कि आपके सिर्फ आपके मोहल्ले की है, जैसे पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई आ रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, ऐसी सिचुएशन में। अदरवाइज कई समस्याएं ऐसी होती है जैसे पूरे शहर की होती है, तो हम वहां पर एरिया की बजाय सिटी लिखेंगे। जैसे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर इन आवर सिटी लिखेंगे, ना कि एरिया। उसके बाद ये 2-3 लाइनें हैं जहां पर आप अपनी तरफ से समस्या के बारे में बताएंगे कि ये समस्या कितने दिनों से है, क्यों है, और इसके बारे में आप सजेशन भी दे सकते हैं। अगेन कई बच्चों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं समझ पाते हैं, ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं होती है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या लिखना है। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप सिर्फ 2-3 लाइनें लिख करके और आराम से पूरे नंबर जिस लेटर में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐड करेंगे, मैं एग्जाम्पल में आगे बताऊंगा। और इसके बाद ये यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने के बाद हमारे पास नीचे का फॉर्मेट होता है, हम जो सभी में यही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वी हैव कंप्लेंट टू द लोकल अथॉरिटीज मैनी टाइम्स।
कह रहा है कि हमने कई बार जो है यहाँ स्थानीय अथॉरिटीज को, लोकल अथॉरिटीज को कंप्लेन किया है, बट दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन, लेकिन उन्होंने कई बार कोई भी ध्यान उस पर नहीं दिया है। Therefore, I request to the higher authorities, इसलिए अब हम जो है हायर अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू टेक प्रॉपर एक्शन, कि वो ठीक एक्शन ले, टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और XYZ लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो नाम दिया होता है वही नाम लिखना होता है, आप अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। जो दिया हुआ है आप वही नाम लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो XYZ लिखेंगे। ठीक है, ये लेटर आपका हो गया फॉर्मेट एडिटर के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ एक लाइन चेंज करके हम लेटर टू SHO, पुलिस कमिश्नर या म्युनिसिपैलिटी बना सकते हैं। आगे वो देखिए कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी फॉर्मेट पे मान लीजिए SHO को लिखना है या पुलिस कमिश्नर को लिखना है, किसी को भी लिखना है, तो सेल्फ एड्रेस, डेट सब यही रहता है। जैसे यहाँ पर द एडिटर की जगह मान लीजिए पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं तो यहाँ द पुलिस कमिश्नर आ जाएगा, और यहाँ पर न्यू दिल्ली से आपके शहर का नाम आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली में है तो दिल्ली पुलिस, पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस नई दिल्ली, इस तरह से आ जाएगा। मान लीजिए आप SHO को लिख रहे हैं तो SHO, और जैसे वसंत विहार है तो वसंत विहार न्यू दिल्ली, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन चेंज करनी है, ये थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। इस लाइन को हम बदल देंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, जो भी जगह का नाम हो, जैसे यहां पर मान लीजिए पटेल नगर, ऑफ योर एरिया। ठीक है, तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर की जगह आप लिखेंगे आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, जगह का नाम यानी कि जैसे पटेल नगर है, ऑफ योर एरिया। बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। आई वांट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी प्रॉब्लम है वहां लिखेंगे, और इसके आगे आप उसको जो है पूरा इसमें डिस्क्राइब करेंगे। नीचे का फॉर्मेट जो है एज इट इज रहेगा। तो काफी आसानी से आप एक फॉर्मेट याद करके जो है कई सारे लेटर आसानी से लिख सकते हैं। आगे मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आप पहले इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे।